So we are discussing the next 50 MCQs. Which of the following is drug of choice in atrial fibrillation? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस वैसे हमारे पास होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर होता है फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और डाइजॉक्सिन भी दे सकते हैं। देखिए अब इन्होंने कहा है सिंपल एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है। उन्होंने कहा कि पहले हार्ट डिकम्पनसेटरी, मतलब हार्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर को ये एनोमली या कुछ भी एनोमली वगैरह नहीं बताई हुई, लेकिन अगर जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का डिफेक्ट आ गया है ना, तो हमारे पास डाइजॉक्सिन जो है ना वो फर्स्ट लाइन रहेगा। ये ना बहुत जगह एमसीक्यूज आया हुआ है, यहाँ तो इसका प्रॉपर रोल बन रहा है, तो वहाँ पे अक्सर जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डाइजॉक्सिन कैसे बन गया, क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि हार्ट जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं है, तो हमें डाइजॉक्सिन साथ देना पड़ेगा क्योंकि ये गुड इनोटॉपिक एजेंट है। A 35-year-old man presented with progressive muscle weakness, fatigue, and occasional muscle cramp. On lab investigation, her electrolyte imbalance. Which of the following is the most likely underlying cause? तो हमारे पास इसका अंडरलाइंग काज जो है वो क्या बनेगा, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि वो कह रहे हैं ओल्ड मैन है, ठीक है, मसल वीकनेस है और ओकेजनल मसल क्रैम्प्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास हाइपोकैलेमिया बनेगा। अगर हमारे पास इसके अंदर हाइपो कैल्सीमिया का ऑप्शन होता ना, तो वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता प्रायोरिटी, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से जो है वो हाइपोकैलेमिया ही बेटर है। एन ECG ऑफ अ गर्ल यू सी सातुथ एक वेव्स आ गई हैं विद पी वेव विद अ रेशियो ऑफ 3:1। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे भी सातुथ पैटर्न आ रहा होता है तो वो हमारे पास एट्रियल फ्लटर होता है। विच ऑफ द रिगार्डिंग द ब्रोंकियल अस्थमा द फॉलोइंग फाइंडिंग मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी। तो हमने पढ़ा है कि FEV1 और FVC रेशियो जो होती है ना वो कम होती है, तो वो यहाँ पे हमारे पास 65% है। लेप्टिन एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर टू मीडिएट इट्स इफेक्ट। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर चेंजेस अकर। तो ये हमारे पास कौन से एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है। इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग डेथ अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डेथ हमेशा किसकी वजह से होती है, इसके अंदर रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाते हैं हमारे पास, तो रिस्पायरेटरी फेलियर। An ECG of the patient with electrolyte disturbance show U wave, inverted T wave, U wave जहाँ पे आ गई है और इसके अलावा इन्वर्टेड टी वेव, तो ये हमारे पास हाइपोकैलेमिया बन जाएगा। अगर हमारे पास टॉल टेंटेड टी वेव्स आएगा तो ये हमारे पास हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अ 25 years old patient present with symptoms of allergic rhinitis including sneezing, nasal congestion and post nasal drip. Which of the following nuclei receive the sensory input related to these symptoms। देखिए जो allergic rhinitis, sneezing, ये nasal congestion, इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं ना वो हमारे पास स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। अरिथ्रोपोइटिस इज इनएफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके अंदर अरिथ्रोपोइटिस जो है इनएफेक्टिव है, वो हमारे पास थैलेसीमिया के अंदर होता है, क्योंकि हमारे पास जो है बन रही हैं चेन्स हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास जो अरिथ्रोपोइटिस इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बीटा चेन्स नहीं बन रही सही वाली, तो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन जो हमारे पास चाहिए और एक पूरा रेड सेल ब्लड सेल चाहिए, फिर अरिथ्रोपोइसिस होती है, वो तो हमारे पास इनइफेक्टिव हो गई। स्टैब इंजरी वोंड हीलिंग विद अबंडेंट कोलेजन एंड रेज लेगन प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड ओरिजिनल मार्जिन। अगर हमारे पास मार्जिन के अंदर है, ठीक है, ये मार्जिन है, तो ये होगा हाइपरट्रोफिक स्कार। अब ये मार्जिन से बाहर अगर हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास कीलॉइड हो जाएगा। अ फीमेल विद शॉर्ट स्टेचर, हैंड स्वोलन एंड नेक एंड इज नाउ 20 years ऑफ एज विद एमिनोरिया एंड एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट स्टेचर से पता चल गया, स्वोलन से पता चल गया, एमिनोरिया और एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल से कैरेक्टरिस्टिक से पता चल गया कि ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है। और टर्नर सिंड्रोम का याद रखना है कि एक्स Which of the following is management of a woman with symptoms of DIC। DIC जहाँ पे भी आ जाएगा ना तो उसका हमारे पास जो होता है ना FFPs हम उसके अंदर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि उसके अंदर PTA PTT सब रेज होते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हम FFP दे रहे होते हैं। स्केलेटल सिस्टम ड्राइव फ्रॉम, स्केलेटल सिस्टम जो होता है ना वो हमारे पास ड्राइव्ड होता है, कुछ उसका पोर्शन मीजोडर्म से होता है और कुछ हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल से हो रहा होता है, तो इसके अंदर हमारे सेल से हो रहा होता है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है। डाइट इन पेशेंट विद टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, तो हमने वो डाइट लेनी है जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, तो हमने डिक्रीज इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल करना है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कैन बी अवॉइडेड थ्रू विच रूट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट जो होते हैं ना वो किससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हमने देखना है IV से, फिर सबलिंगुअल और इंट्रामस्कुलर, तो हमारे पास इंट्रावीनस का ऑप्शन नहीं है तो हम सबलिंगुअल सेलेक्ट करेंगे। पेंसिल सेल्स आर फाउंड इन विच एनीमिया, पेंसिल सेल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। White blood cell travel between endothelial cell and exit via blood vessel via tissue through a process termed as, हमने देखा था कि ये blood vessels है, यहाँ के एडेयर सब कुछ, तो ये हमारे पास blood vessels से ना अमीबॉइड मोशन से बाहर निकल रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डायपिडेसिस कहते हैं। इन्फेक्शन फ्रॉम फेस इज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस, हमारे पास हमने पढ़ा था कि कैवर्नस साइनस से ये ट्राइंगल ऑफ, वो हमने पढ़ा था ट्राइंगल फेस के ऊपर होती है, नेक और अपर लिप वगैरह के पास से, तो हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास होता है इन्फेक्शन वो कैवर्नस साइनस में सुपीरियर थैलेमिक वेन से चला जाता है। इन्फेक्शन फ्रॉम स्पेन इज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस वाया सुपीरियर थैलेमिक वेन, ये रिपीट हुआ है पेपर में क्वेश्चन। A patient present with lesion in brain present with resting tremor, stoop posture, shuffling gait, expressionless face, ये सब हमारे पास किसके अंदर होता है, पार्किंसन के अंदर होता है। पार्किंसन के अंदर किसका डिफेक्ट होता है, सबस्टांशिया नाइग्रा का। A 50 years old patient present with oliguria after taking quake medicine, ठीक है, on urine DR there was pale color urine with specific gravity of 1.010 and slightly raised urea, LFT shows slightly raised ALT and other parameters of LFT were in normal range, there was also hypercalcemia। देखें इसके अंदर जो है ना उन्होंने हाइपरकैल्सीमिया को मेंशन कर दिया है, ठीक है, और क्वेक के मेडिकेशंस उसने ली हुई हैं, तो ये हमारे पास होगा नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा, ठीक है। कैल्सीमिया से याद रख लेना ना, कैल्सिनोसिस हो जाएगा इसके अंदर। फिर है अ फीमेल पेशेंट आफ्टर थायराइडेक्टोमी डेवलप होर्सनेस ऑफ वॉइस, एग्जामिनेशन रिवील वोकल कॉर्ड आर इन मीडियन पोजीशन, वोकल कॉर्ड जो है वो मीडियल पोजीशन में, इसका मतलब है कि वो एबडक्ट नहीं हो रहे। एबडक्शन किसका काम होता है, पोस्टीरियर क्राइकोथायराइड का, तो पोस्टीरियर क्राइकोथायराइड इसका ऑप्शन है। अब ड्यूरिंग स्वेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ड्यूरिंग स्वेलिंग जो होते हैं ना वो हमारे पास वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड की एडक्शन हो जाती है, ठीक है, और फूड जो है वो हमारे पास सोलो होके इसोफेगस के अंदर चली जाती है, ठीक है, तो ये हमारे पास एडक्ट हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, तो हमारे पास वोकल कॉर्ड की एडक्शन होगी। फाइबर्स आर नॉट विजिबल इन हाइलिन कार्टिकुलेट लीडिंग टू क्लियर अपीयरेंस, क्लियर अपीयरेंस की वजह से हमारे पास जो होता है ना वो मेन ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की वजह से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड इन लंग, कौन सा जो है लंग के अंदर एक्टिवेटेड होता है, रेनिन नो, ये किडनी से रिलेटेड है, ब्रेडिकाइनिन नो, एंजियोटेंसिन 1 नहीं, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना वो लीवर के अंदर एक्टिवेट होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है ना वो डीप वेन्स ऑफ लेग्स होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसके अंदर ना अगर पल्मोनरी फीमोरल वेन होता ना तो वो और भी बेस्ट ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू डीप वेन्स, लेकिन उन्होंने इसके अंदर फीमोरल आर्टरी दे दी है, लेकिन हमें करना है सिलेक्ट फीमोरल वेन। अगर किसी और ऑप्शन में फीमोरल वेन आए तो अपने डीप वेन्स ऑफ लेग्स से पहले फीमोरल वेन को सिलेक्ट करना है। अ 35 years old मेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्टर्ब, लैब इन्वेस्टिगेशन शो एलिवेटेड लेवल ऑफ इओसिनोफिल काउंट। इओसिनोफिल काउंट किसके अंदर ज़्यादा होती है, वट इज़ द काज ऑफ इस कंडीशन, एक तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया है, इओसिनोफिल भी ज़्यादा है, हमें पता है कि रिस्पायरेटरी जो भी डिजीज़ है उनके अंदर इओसिनोफिल अस्थमा के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो अस्थमा होगा। नमोनिया के अंदर नहीं होता, पैरासिटिक इन्फेक्शन नो, पैरासिटिक इन्फेक्शन में हो जाता है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, उसमें माइल्ड रिस्पायरेटरी सिम्टम्स आती हैं। An 8 years old boy looking pale present with respiratory symptom with history of eating mud है, he vomited and 6 inches long worm
केम आउट ऑफ नोज, वट वुड बी द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एस्केरियस है। एस्केरियस जो होता है ना वो हमारे पास ये मड वगैरह से होता है और लॉन्ग होता है इतना ज़्यादा और स्केल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड, ये इनएक्टिवेटेड अंटिल एक्टिवेटेड बाय द लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन पेंक्रियाज? पेंक्रियाज के अंदर कौन से नहीं होते? म्यूकस सेल्स नहीं होते, बाकी तो ये हमें पता है। बीटा सेल, इंसुलिन, अल्फा सेल, ग्लूकागोन, डेल्टा सेल होते हैं, स्मेटोस्टेटिन वगैरह रिलीज करते हैं, सीरस सेल्स भी होते हैं लेकिन म्यूकस सेल्स नहीं होते। टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया इज ड्यू टू, टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया जो होता है ना वो हमारे पास होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी की वजह से, और जो टाइप 2 होता है ना वो रिसेप्टर के डिफेक्ट की वजह से होता है। ये याद रख लेना, इन दोनों के एमसीक्यूज में आता है। 1 एंजाइम डेफिशिएंसी है, दूसरे के अंदर रिसेप्टर का डिफेक्ट है। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन डायबिटीज टाइप मेलाइटस टाइप 1? ये हमें पता है गैड एंटीबॉडीज होती हैं। विच वन प्रेजेंट इन स्लाइवा एंड दैट ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? स्लाइवा के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करते हैं वो लैक्टोपेरोक्सीडेज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायजेपाम, डायजेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ना वो हमारे पास इनहेंस करते हैं गाबा अल्फा रिसेप्टर। डायजेपाम जो होता है ना, the patient present in OPD diagnosed as a case of TB and he was put on ATT. Which of the following ATT can cause liver damage? liver damage जो होते हैं ना वो हमारे पास पायराजीनामाइड भी कर रहा है, आइसोनियाजिड भी कर रहा है, और इसके अलावा वो भी कर रहा है, इथेम्ब्यूटोल भी कर रहा है, लेकिन पायराजीनामाइड ज़्यादा होता है, ऐसे इसका सीक्वेंस है, तो हम इसलिए पायराजीनामाइड सेलेक्ट करेंगे। यंग बॉय प्रेजेंट विद हेडेक एंड फीवर ऑन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट स्टिफनेस वाज प्रेजेंट, कर्निक साइन पॉजिटिव एंड रैशेज ऑल ओवर द बॉडी है। कर्निक साइन पॉजिटिव यानी मेनिंजाइटिस का स्नेरियो है ये। रैशेज ऑल ओवर द बॉडी, रैशेज आ गए हैं तो ये हमें पता है ये हमारे पास होते हैं मेनिंजियोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो होता है ना वो करते हैं, तो हमारे पास ये कौन सा होगा? डिप्लोकोकस होता है, और वो ग्राम नेगेटिव होता है, तो ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस आ जाता है। ये नाइसीरिया गनोरिया की बात, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस की बात हो रही है। ये दो होती है ना, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस और नाइसीरिया गनोरिया, दोनों हमारे पास ग्राम नेगेटिव जो है वो डिप्लोकोकस होते हैं, ग्राम नेगेटिव। A child present with sign of meningitis and hydrocephalus, which are the following ocular finding? ocular finding जब भी hydrocephalus का स्नेरिया आएगा ना उसके अंदर पेपिला एडीमा होता है, ठीक है। which a patient with peptic ulcer has epigastric pain carried by which nerve? epigastric pain है तो वो हमारे पास greater subclavian nerves। अच्छा, कल हमने एक MCQs किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो पेरिटोनियल सैक के अंदर आ गया, तो उसका हमने किया था लोअर इंटरकोस्टल, और तभी मैंने बताया था कि ग्रेटर सबक्लावियन आएगा अगर वो उस जगह पे पेन का करेंगे। अब ये एपिगेस्टिक पेन जो है वो स्टमक के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने ग्रेटर सबक्लावियन। अगर वो अल्सर परफोरेट हो गया, लेसर सैक में आ गया, पेरिटोनियम को इरिटेट कर दिया, तो इंटरकोस्टल नर्व बनेगा। इन यूर साइकिल 1 नाइट्रोजन कम फ्रॉम हिस्टेडीन एंड कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एस्पर्टेट से आता है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटीमाइसिन ए इनहिबिट विच एंजाइम? एंटीमाइसिन साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, ये याद रख लेना है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो रोटिनोन से, कॉम्प्लेक्स 3 एंटीमाइसिन ए से, कॉम्प्लेक्स 4 जो है साइनाइड से, और जो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स 5 है वो हमारे पास ओलिगोमाइसिन से। उसके बाद है पेशेंट डिवेल्प एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एडिक्यूट हाइड्रेशन के बाद भी 72 और स्किलेप्रोटमी के बाद वो स्टूल पास नहीं करा, तो हम एक्सरे करा के देखते हैं। हम आम वार्ड में भी प्रैक्टिस में देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्यूट एब्डोमेन के साथ आता है या वो कह रहा है कि मैं वो स्टूल और फ्लैटस पास नहीं कर रहा, तो हम उसका सबसे पहले जो है एक्सरे एब्डोमेन इरेक्टो स्पाइन कराते हैं। अ स्टेप 1 एट लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोर्सल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम, स्ट्रक्चर कौन सी डैमेज होगी? वो स्ट्रक्चर होते हैं पेरिकार्डियम। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हमने पढ़ा, लेफ्ट साइड पे हार्ट पड़ा होता है, तो वो डैमेज हो जाता है। अ पेशेंट इज अनएबल टू रेज एंड एबडक्ट हिज आर्म इनिशियली अप टू 15 डिग्री बट आफ्टर 15 डिग्री पैसिव मूवमेंट ऑफ आर्म इज पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज डैमेज? कौन सा मसल डैमेज है? 15 डिग्री है ना, तो सुप्रास्पाइनेटस। अगर वो कहेंगे कि कुछ स्नैरियो में ना आए हुए होते हैं, एक और MCQs ये बहुत बार आए हुए होते हैं, इसमें दूसरा स्नैरियो ये दिया हुआ था कि 15 डिग्री तक तो वो जा रहा है लेकिन 15 से आगे नहीं जा रहा 90 तक, तो उसमें हमारा आंसर बनेगा डेल्टाइन। विच प्रोटीन डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्फन सिंड्रोम? मार्फन सिंड्रोम के दमा पर फिब्रिलिन होती है और इसका क्रोमोसोम 15 होता है, ठीक है, ये भी MCQs में आया होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ IgM। IgM जो होता है ना वो हमारे पास प्राइमरी जो है ना अर्ली इन्फेक्शन जो पहले आता है वो इन्फेक्शन में ये आता है। स्प्रेड एंकल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव एवर्जन मोस्ट लाइकली डिमोन्स्ट्रेट विच स्ट्रक्चर इज डैमेज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एवर्जन के अंदर हमारे इन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव एवर्जन हो गई है ना, तो मतलब है इनवर्जन का हमारे पास कोई जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुई है, वो डेल्टाइड होगी। लेकिन हम कल हमने पढ़ा था एवर्जन का हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास लेटरल, एंटीरियर टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर। इन अपेंडिसाइटिस पेन अराउंड द अम्बलाइकस पास थ्रू, वो हमारे पास होता है सिंपैथेटिक T10 के लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व काज टंग वीकनेस। टंग के मसल को कल हमने डेवलपमेंट ऑफ टंग अच्छे तरीके से पूरा किया था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसकी नर्व सप्लाई सब कुछ, तो हमने पढ़ा था टंग के सारे मसल्स हाइपोग्लोसल सप्लाई करी होती है एक्सेप्ट प्लेटोग्लोसस, तो इसका हाइपोग्लोसल नर्व आ जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन इज कैरेक्टराइज बाय, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हमारे पास एक तो पी वेव है वो एब्सेंट होगी और इसके अंदर पल्स डेफिसिट होगा, तो इसके अंदर पल्स डेफिसिट जो है वो करेक्ट बन रहा है। और इरेगुलर जो है यहाँ पे इरेगुलर होते हैं, लेकिन इरेगुलर होता तो ये होता पी वेव, तो इरेगुलर कैसे होगी, पी वेव होती ही नहीं है। लास्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड विदाउट सिग्निफिकेंट बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये अभी हमने किया था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जो सिग्निफिकेंट, ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि स्टेप्टोमाइसिन वाला, ये हर पेपर में ही रिपीट होगा, ये MCQs हर पेपर में आएगा, ये मार्क कर लें आप अपने पेपर जो भी बुक वगैरह पे कि ये है और इसका यही पेट आंसर है। सो 100 MCQs completed, then we will do next 50 MCQs inshallah taala.